बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ HIV। HIV का जो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने जो पहली क्लास थी वो मैंने डिलीवर की थी। आज जो है वो HIV इसका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, मीन्स इसका रेप्लिकेशन पढ़ते हैं। जैसा कि हमको पता है कि वायरस जो है ना तो हम एक्सटर्नल मीडिया में इसकी रिप्लिकेशन कर सकते हैं और ना वायरस के जो बॉडी है ये बग़ैर होस्ट के रिप्लिकेट नहीं कर पाती है। इसके लिए होस्ट की ज़रूरत होती है, जिसको हम उसी नेचर की वजह से इसी को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ HIV। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के हवाले से भी और वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो लाइफ साइकिल है तो वो एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखा गया है बुक में। तो मैंने थोड़ा सा इसको हर एक स्टेप को मैंने जुदा किया है, बाकी वही चीज़ है, वही बुक आसान है। तो सबसे पहले जो है वो लाइफ साइकिल फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। इसके लाइफ साइकिल में जो पहला स्टेप है वो है अटैचमेंट, बाइंडिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और GP। इसको हम इसी ग्लाइकोप्रोटीन को हम GP120 भी बोलते हैं। of the virus enveloped to CD4 proteins on the surface of T4 cells। ये और ये तीन पॉइंट इसमें इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जिस तरह के वायरस के नाम से जाहिर है, मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया कि ये इम्यूनिटी सिस्टम पे अटैक करता है। तो जो GP120 है, ये जो HIV के स्पाइक्स हैं उसके स्पेशल प्रोटीन है, तो ये उसका नाम है GP120। CD4 जो है ये प्रोटीन्स है ऑन द सरफेस ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। उसके सरफेस पे जो प्रोटीन है उसका हम CD4 प्रोटीन्स बोलते हैं। ये T4 सेल्स जो है ये वाइट ब्लड सेल का एक टाइप है, यानी इसी T4 सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग CD4 प्रोटीन से बना है और इसी प्रोटीन के साथ जो वायरल के स्पाइक्स के प्रोटीन है GP120, इन दोनों के साथ एक बॉन्ड बन जाता है और इसी को हम अटैचमेंट बोलते हैं। सेकंड स्टेप जो है वो फ्यूजन है एंड पेनिट्रेशन है। आफ्टर बाइंडिंग ऑफ द GP120 टू CD4 ऑफ T4 सेल्स, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड असल में किधर होता है? T4 सेल्स में होता है, वाइट ब्लड सेल्स में। द वायरस एंटर्स द सेल बाय एंडोसाइटोसिस। हमने जो न्यूट्रिशन का स्टाइल था वो पढ़ा था पहले, एक है एक्सोसाइटोसिस, दूसरा है एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल और एंडोसाइटोसिस द एंट्री ऑफ द सम न्यूट्रिशन और सम केमिकल आयंस इनसाइड द सेल। सो इसको हमने दो में डिवाइड किया था एंडोसाइटोसिस को। एक को हमने कहा था फेगोसाइटोसिस और दूसरे को हमने कहा था पिनोसाइटोसिस। सिंपल वर्ड्स में मैं बता दूं, फेगोसाइटोसिस जो है वो एक सॉलिड चीज है और वो डाइजेस्ट हो गया सेल से बाहर, उसने इसका जो यूजफुल प्रोडक्ट्स है वो सेल ने ले लिए, बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर रह गए। जो सॉलिड चीज है इसको हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। पिनोसाइटोसिस मींस द लिक्विड जब एब्जॉर्ब होता है इनसाइड द सेल, तो उसको हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। दोनों जो है ये सेल के ईटिंग प्रोसेस है। सेल ईटिंग करता है या इसी तरीके से करेगा, या सॉलिड करेगा तो फेगोसाइटोसिस, लिक्विड करेगा तो पिनोसाइटोसिस। इनसाइड द होस्ट सेल अनकोटिंग ऑफ द वायरस अकर्स। अनकोटिंग जो वायरल का RNA है, तो सबसे पहले वायरस का इनसाइड द होस्ट सेल अनकोटिंग, वायरस का जो RNA है उसके जो प्रोटीन है वो शिड अप हो जाते हैं, उसकी शिडन होती है प्रोटीन कोड की और RNA जो है वो बाहर निकल आता है। इनसाइड द होस्ट सेल, वाइट ब्लड सेल के अंदर एक दफा वायरस अंदर चला गया तो वायरस ने अपना कोड जो है उसकी करोजन होती है, डिग्रेडेशन हो गया, कोड चला गया और सिर्फ इसका जो RNA है वो रह गया। लिविंग बिहाइंड द डबल स्ट्रैंडेड RNA एंड आल्सो सम एंजाइम्स। और इसके साथ जो डबल स्ट्रैंडेड RNA ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड आल्सो सम एंजाइम्स। तो इसके साथ एंजाइम भी होते हैं, जिस तरह के
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, एंडोन्यूक्लियेसिस है, और इसके साथ जो है प्रोटीएज एंजाइम जो है, ये 2-3 एंजाइम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंजाइम भी जो वाइट ब्लड सेल है उसके साइटोप्लाज्म में एंजाइम भी आ गए, उसके साइटोप्लाज्म में जो वायरल का आरएनए है वो भी आ गया, और इसके जो प्रोटीन कोड था वो तो डिसइंटीग्रेट हो गया। थर्ड स्टेप जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन को मैं यहां पे लिख देता हूं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक है ट्रांसलेशन, दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या है कि जब हमारे पास डीएनए है इनसाइड द न्यूक्लियस, इससे मैसेंजर आरएनए बन जाए, और ये मैसेंजर आरएनए इनकोडेड है डिफरेंट प्रोटीन के लिए। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है, एक है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस जो है जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और अगेन जो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनते हैं इसी को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। अभी इसके साथ एक वर्ड लिखा है रिवर्स। तो रिवर्स का मतलब है, यानी ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना, और रिवर्स का मतलब है इसी आरएनए से डीएनए बनना। सो दिस इज कॉल्ड दी, ये जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, एक एंजाइम इन्वॉल्व है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। वायरस का अपना आरएनए है, उसी आरएनए वो आरएनए ट्रांसक्राइब्ड होती है एक सिंगल स्ट्रैंडेड कंप्लीमेंट्री कॉपी डीएनए में। तो अपने लिए एक कंप्लीमेंट्री कॉपी बनाती है किस चीज का? डीएनए का। तो ये जो ब्लू है दिस इज आरएनए, और डीएनए जो है आरएनए से डीएनए बन गया, मींस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। फिर इसके साथ जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसको कट ऑफ कर देते हैं, इससे डीएनए जुदा हो गया और आरएनए वापस जुदा हो गया। ये जो डीएनए है ये अपने साथ फिर अगेन यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से दूसरी कॉपी बनाती है, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। और इन सारों में जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इन्वॉल्व है। ये होता है कि आरएनए से डीएनए बन गया, और फिर इसी डीएनए से वापस आरएनए बन जाता है जब जरूरत पड़ती है वायरस के लिए। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या है? ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसक्रिप्शन है, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। पहला वाला है आरएनए से डीएनए बन गया, और फिर डीएनए से आरएनए, तो ये दोनों इसमें इन्वॉल्व है। जो इसके साथ नेक्स्ट है 4 नंबर, वो है वायरल आरएनए एंड डिसइंटीग्रेशन। After reverse transcription, the viral genomic RNA is disintegrated by RNAs. ये जो वायरस का आरएनए है उसके टुकड़े बन गए, वो डिसइंटीग्रेट हो गया। अभी डीएनए रिप्लिकेशन क्या है? जब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज रिप्लिकेटेड टू डबल स्ट्रैंडेड, जिस तरह मैंने इधर बता दिया सिंगल स्ट्रैंड है ये डबल स्ट्रैंडेड में आ गया, और ये इससे पहले जो है वायरस का डिसइंटीग्रेशन हो गया। ये डीएनए है, ये आरएनए है, इससे ये आरएनए जुदा हो गई, इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ आरएनए। ये आरएनए जुदा हो गई और डीएनए बच गया। डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो अपने लिए एक अलग स्ट्रैंड बनाएगा, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएगा। फिर है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये है, ये जो वायरल डीएनए है बन गया है अभी, इसी डीएनए ने होस्ट के साथ मिलना है, होस्ट के डीएनए के साथ मिलना है। देखिए सी डीएनए का मतलब है जब कॉपीड कंप्लीमेंट्री डीएनए या कॉपीड डीएनए इज देन इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट डीएनए, उसके साथ मिलता है एंड देन मल्टीप्लाइड। जाहिर बात है होस्ट के जो डीएनए है वो टाइम टू टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम रिप्लिकेशन करेगा। जब रिप्लिकेशन करेगा तो उसके साथ वायरस का डीएनए अटैच है, तो साथ साथ ये भी रिप्लिकेट करेगा, इसकी कॉपीज बनेगी। और प्रो वायरस किसको बोलते हैं? जब होस्ट का डीएनए प्लस वायरल डीएनए दोनों कंबाइन होकर रिप्लिकेट करते हैं, तो ये एक हाइब्रिड कॉपीज बनाते हैं जिसमें होस्ट का डीएनए भी है और वायरस का डीएनए भी है। इनको हम प्रो वायरस बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड बायोसिंथेसिस। ट्रांसक्रिप्शन मैंने कहा कि जब डीएनए से आरएनए बनेगा,
तो जाहिर बात है ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, यूजिंग अ होस्ट आरएनए पॉलीमरेज मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब प्रोवायरल डीएनए या प्रोवायरल डीएनए ये बन जाएगा। जब हमारे पास अगेन इसमें पहला जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है और इसके बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन है, जो डीएनए बन गया है इससे फिर आरएनए बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो HIV वायरस है दिस इज रेट्रोवायरस जिसमें आरएनए एज न्यूक्लिक एसिड है, तो इसीलिए ये आरएनए बन जाएगा। एंड बायोसिंथेसिस का मतलब ये है कि वायरस के जितने भी कंपोनेंट्स है उसकी सिंथेसिस हो जाएगी, मींस प्रोटीन और आरएनए दोनों बन जाते हैं इसकी वजह से। ट्रांसलेशन क्या है, जब उसी मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन जाए, तो इसके बाद ट्रांसलेशन है वायरल मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेटेड सेवरल प्रोटीन्स व्हिच आर देन क्लीव्ड बाय प्रोटीज टू फॉर्म द स्ट्रक्चर। बात ये है कि ट्रांसलेशन ये है, ये ट्रांसलेशन है। तो मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनते हैं वायरस के, क्योंकि डीएनए वायरस का है फिर आरएनए भी वायरस का है, जो आरएनए बन गया है तो वो जो प्रोटीन बनाएगा वो भी वायरस का होगा। अभी जो वायरल आरएनए ने जो प्रोटीन बनाए हैं तो वो लॉन्ग स्ट्रैंड है। अभी इसके साथ एक एंजाइम है जिसको हम प्रोटीएज एंजाइम बोलते हैं, वो आता है और उसी प्रोटीन को उसी तरीके से काटते हैं जो प्रोटीन HIV वायरस के बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो उसके मुताबिक उसको टुकड़े टुकड़े करते हैं, काट लेते हैं। और इसके बाद मैच्योरेशन रिलीज क्या है, मैच्योरेशन किसको बोलते हैं, जब वो जो फ्रेगमेंट्स ऑफ द वायरल प्रोटीन है जो टुकड़े हैं उसके साथ एक आरएनए मिलके और होस्ट सेल से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेके, उसके अंदर वो साइटोप्लाज्म भी है, आरएनए भी है और होस्ट उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वायरस लेता है, तो वो तो होस्ट से लेता है। तो उन तीनों जब होस्ट से सेल मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन द वायरल आरएनए, ये दोनों कंबाइन होते हैं, प्रोटीन कवर चढ़ जाता है और एक कंप्लीट फेज पार्टिकल बनता है, वायरस पार्टिकल बनता है। तो ये असेंबली इसकी होती है, इन्हें प्रोटीन भी आते हैं और इसका आरएनए भी आता है, दोनों कंबाइन होकर एक वायरस बन जाता है, इसी को हम मैच्योरेशन बोलते हैं। जब मैच्योर होते हैं तो फिर बर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। बर्डिंग क्या होता है, जब एक वायरस है वो सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेके अपना न्यूक्लिक एसिड इसमें छुपा लेता है और बाहर निकलता है बर्ड की शक्ल में, तो इसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन एंड रिलीज। इसी प्रोसेस को हम बर्डिंग ऑफ भी बोलते हैं। थैंक यू।